Anuj classes. After today's, this is a important video for you all guys. Enjoy this video till the end. आज मैं आपको कुछ वर्ड्स इंक्रीज करने का ट्रिक्स बताऊंगा. ये ट्रिक्स है बाइनोमियल फ्रेज. सबसे पहले जानिए कि बाइनोमियल फ्रेज होता क्या है. जब दो वर्ड किसी कंजक्शन से जुड़ा हुआ रहता है, जो लिखा कुछ और रहता है पर उसका सेंस कुछ और निकलता है, उसको बोलते हैं बाइनोमियल फ्रेज. जैसा कि मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, गिव और टेक. गिव और टेक दो वर्ड है और बीच में कंजक्शन क्या है, और दोनों वर्ड्स जुड़ा हुआ है. तो इसी तरह का जितने भी वर्ड्स आते हैं सबको बोलते हैं बाइनोमियल फ्रेज, जो स्पोकन के लिए, कंपटीशन के सेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप इसको समझिए और कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाइए. मैं सारी चीज को एग्जांपल से क्लियर करता हूं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है गिव और टेक. गिव और टेक मतलब क्या हो सकता है इसका? अप्रोक्सीमेटली प्लस और माइनस द अननोन अमाउंट. मतलब अप्रोक्सीमेटली अंदाजा से, कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है. इसका आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हो, my friend is 24 years old. Give or take. My friend is 24 years old. Give or take. यानी मेरा दोस्त 24 साल का हो सकता है, या तो कम होगा या तो अधिक होगा. और भी एग्जांपल ले सकते हो, I have 200 rupees in my wallet. Give or take. मेरे वॉलेट में 200 रुपीज होगा, अधिक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है. तो आप इस तरह से गिव और टेक का यूज कर सकते हो. दूसरा है बाय एंड लार्ज. इसका मतलब ये होता है मोस्टली या जनरली, समान रूप से या अधिकतर. अब इसको यूज ऐसे कर सकते हो, आई गिव माई इंपॉर्टेंस टू माई फ्रेंड्स बाय एंड लार्ज एट द मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस. मतलब जब खुश होते हैं उस समय मैं अपने दोस्तों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, मोस्टली अपने दोस्तों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं. तो आप इस तरह इसका यूज कर सकते हो बाय एंड लार्ज, जिसका मतलब क्या होता है समान रूप से या अधिकतर. तीसरा है हसल बसल. हसल बसल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका बाइनोमियल फ्रेज है. इसका मतलब होता है शोरगुल. एक सेंस वाला शोरगुल होता है, एक विदाउट सेंस वाला शोरगुल होता है. जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल से आप क्रॉस कर रहे हैं तो बहुत तरह का आवाज आपको समझ में सुनाई दे रहा है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो. दैट इज कॉल्ड हसल बसल. कभी कभी स्कूल या कॉलेजेस में इस तरह का हल्ला होता है जो हमको समझ में नहीं आता है, तो हम लोग उसको इस तरह यूज कर सकते हो, डोंट डू हसल बसल, टीचर इज अबाउट टू कम. आप हल्ला मत करो, टीचर आने ही वाले हैं. तो आप इसका प्रयोग इस तरह कर सकते हो, हसल बसल. उसके बाद मोर और लेस. जिस तरह गिव और टेक का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, मोर और लेस का मतलब भी अप्रोक्सीमेटली होता है. तो आप इसका ही प्रयोग इस तरह कर सकते हो, I have 100 rupees in my wallet, more or less. He is 6 feet tall, more or less. आप इसका यूज इस तरह से कर सकते हो कि मेरे वॉलेट में 100 रुपीज है, या तो अधिक हो सकता है या तो कम हो सकता है. वो 6 फीट लंबा है, मैंने उसे नापा तो नहीं है, या तो 6 फीट से थोड़ा कम होगा या तो 6 फीट से. आप एक अंदाजा को यूज कर सकते हो. शेप एंड साउंड. शेप एंड साउंड मतलब होता है पूरी तरह से सेफ. जैसे अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसमें सबसे सेफ एंड साउंड क्या होता है? घर में रहना. तो यू शुड हैव टू स्टे होम. दिस इज सेफ एंड साउंड. मतलब आपको घर पर रहना है, यही सेफ एंड साउंड है. कोरोना से बचने के लिए सेफ एंड साउंड क्या है? घर पर रहो और सुरक्षित रहो. तो सेफ एंड साउंड मतलब पूरी तरह से सुरक्षित होना आप यूज कर सकते हो. उसके बाद है ऑन एंड ऑफ. बहुत अच्छा यूज है. ऑन एंड ऑफ मतलब होता है नॉट डूइंग एनीथिंग कंटिन्यूअसली. मतलब कोई भी चीज को नियमित रूप से नहीं करना. जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, लास्ट नाइट आई हैड अ लॉट ऑफ वरीज, सो आई स्लेप्ट ऑन एंड ऑफ. लास्ट नाइट मैं बहुत
चिंतित था, बहुत सारा प्रॉब्लम्स था मेरे साथ, तो मैं रात भर में मतलब करवटें बदलते रहा, उठा सोया नहीं मैं, तो नियमित तो बेसिकली उठा, कभी भी मैं सो गया। आप इसका यूज ऐसे भी कर सकते हो, जैसे बहुत ही मतलब जैसे बोल सकते हो समवन अपलोड्स यूट्यूब वीडियो ऑन एंड ऑफ, यानी कुछ लोग कभी कदार, नॉट नियमित रूप से, नॉट कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करते हैं, पर ऐसा नहीं है, मैं आपको कंटिन्यूअली या अल्टरनेटली मैं एक एक वीडियो आपसे अपलोड करूंगा जब तक मैं कर सकता हूँ। तो ऑन एंड ऑफ मतलब क्या होता है, किसी चीज को कंटिन्यू रूप से नहीं करना, नियमित रूप से नहीं करना, तो ऑन ऑफ का यूज आप इस तरह कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रॉस एंड कॉन्स, बहुत ही फेवरेट बाइनोमियल फ्रेज है, हम हमेशा इसको यूज करते हैं। प्रॉस एंड कॉन्स मतलब होता है गुण और अवगुण, यानी बैड पॉइंट और गुड पॉइंट्स, आप इसका दोनों यूज कर सकते हो। यानी अगर आप इसका यूज ऐसे कर सकते हो कि अगर हमको कोई कार खरीदना है तो उसका सारे गुण अवगुण को पहले जान लेना चाहिए। फर्स्ट वी नो ऑल प्रोस एंड कॉन्स बिफोर बाय अ कार, है ना, किसी कार को खरीदने से पहले उसका सारे गुण को जानना चाहिए। या आप ऐसे बोल सकते हो अगर मुझे किसी दोस्ती करना है तो उस लड़के के बारे में या उस लड़की के बारे में सारे गुण अवगुण को हमको जान लेना चाहिए। तो आप प्रोस एंड कॉन्स का यूज इस तरह कर सकते हो, इसका मतलब होता है बैड पॉइंट और गुड पॉइंट, अच्छा चीज और बुरा चीज। नेक्स्ट है शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत ही प्यारा, जैसा इसका नाम है वैसे ही गया है, शॉर्ट भी है और स्वीट भी है, जिसका मतलब यहाँ लिखे है टू द पॉइंट और से इन ब्रीफ, मतलब कोई भी चीज को पॉइंट में कहना या किसी चीज को संक्षेप में कहना। जैसे टुडे आई एम वेरी रिलैक्स, द मीटिंग, टुडेज मीटिंग इज वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब मीटिंग बहुत ही संक्षेप में था, टू द पॉइंट था, आज बहुत अच्छा रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसको यूज कर सकते हो, जैसे मेरा दोस्त बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट बात करता है, मतलब मेरा दोस्त बहुत ही टू द पॉइंट बात करता है, माई फ्रेंड टॉक्स शॉर्ट एंड स्वीट, आप इसका यूज इस तरह कर सकते हो। शॉर्ट एंड स्वीट मतलब टू द पॉइंट या किसी भी चीज को संक्षेप में कहना। डाउन एंड आउट, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला फ्रेज है, इसका बहुत सा मतलब भी होता है, बहुत सा मतलब लिखे हैं मैंने, पहला लिखा है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, यानी पूरी तरह से नष्ट हो गया, तो वहां पर डाउन एंड आउट लगा सकते हो। या अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप डाउन ऑन आउट लगा सकते हो, या आप बहुत ही गरीब हो गए और रास्ते भरा हो गए तो वहां पे डाउन ऑन आउट लगा सकते हो। जैसे ड्यूरिंग लॉकडाउन आई एम कंप्लीटली डाउन एंड आउट, मतलब लॉकडाउन के समय में मेरे पास पूरी तरह से पैसा नहीं है। आप ऐसा बोल सकते हो माई फ्रेंड बिकम्स डाउन एंड आउट आफ्टर इन्वेस्टिंग 5 लाख रुपीज इन गोल्ड, तो आप इस तरह भी कर सकते हो। डाउन और आउट मतलब 3 मीनिंग होता है, बहुत ही प्यारा है, बहुत जगह इसका यूज भी होता है। चलिए बीट्स एंड पीसेस, छोटे से छोटे चीज को हम बाइनोमियल फ्रेज में क्या बोलते हैं, बीट्स एंड पीसेस। जैसे आप इसका प्रयोग कर सकते हो, आई विल इन्वॉल्व बीट एंड पीसेस इन माई मैरिज सेरेमनी, मैं अपने मैरिज सेरेमनी में छोटा से छोटा चीज को इन्वॉल्व करूंगा, या तो हो सकता है छोटे से छोटे दोस्त को बुलाऊंगा, या हो सकता है छोटे से छोटे डिश को मैं रखूंगा, या हो सकता है छोटे से छोटे डेकोरेशन को भी मैं करूंगा। तो बीट एंड पीसेस का यूज इस तरह कर सकते हो। नेक्स्ट है सूनर और लेटर, इसका मतलब होता है आज नहीं तो कल, मतलब होना है, आज नहीं तो कल होगा ही होगा। जैसे आप बोल सकते हो सूनर लेटर माय फ्रेंड अंडरस्टैंड्स मी, यानी आज नहीं तो कल मेरा दोस्त मुझे समझता है, या माय फ्रेंड विल अंडरस्टैंड मी, आप इस तरह इसको यूज कर सकते हो। सुनो, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल वो मानेगा, आज नहीं कल वो मुझे समझ सकेगा, आज नहीं कल मैं अमीर बनूंगा, आज नहीं कल मैं अपना भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा से दूंगा। चलिए इसको आप इस तरह यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है पीस एंड क्वाइट, इसका मतलब होता है काम और साइलेंस, स्पेशली कब, जब बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है, तो वहां के बाद जब शांति मिलता है उसको आप बोल सकते हो पीस एंड क्वाइट। जैसे आप इसको यूज कर सकते हो कि मेरी माँ थोड़ा शांति चाहती है, बहुत हल्ला हो गया है, तो माय मदर वांट्स पीस एंड क्वाइट, इट्स टू मच हसल बसल। आप ऐसे दोनों बाइनोमियल फ्रेज का यूज इस तरह कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट एंड पार्शियल, कोई भी चीज को करने के लिए कुछ ना पार्ट ऐसा चीज होता है जिसको करना बहुत जरूरी है,
बोलता हूँ कि मैं आपको इंग्लिश से जितनी भी छोटे से छोटे चीज़ का के बारे में मैं बताऊंगा. आई विल टेल all part and parcel of English. I will tell you all part and parcel of English. आप ऐसे बोल सकते हो या आप ऐसे भी यूज कर सकते हो. गाड़ी के लिए इससे इसका मेंटेनेंस ही पार्ट एंड पार्शियल है. फॉर कार इट्स मेंटेनेंस इज अ पार्ट एंड पार्शियल. आप इसका यूज इस तरह कर सकते हो. मतलब छोटा से छोटा चीज इंपॉर्टेंट है. पार्ट एंड पार्शियल मतलब आप इसका यूज कर सकते हो. लास्ट है अलाइव एंड वेल. इसका मतलब होता है हेल्दी एंड एक्टिव. अलाइव एंड वेल. जैसे still I am alive and well after facing lockdown for 21 days. Next 19 days still I am alive and well. मतलब मैं जिंदा हूँ और अच्छा हूँ, एक्टिव हूँ, हेल्दी हूँ. आप इसका प्रयोग इस तरह कर सकते हो. तो दिस बाइनोमियल फ्रेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इंग्लिश के लिए. ये इंग्लिश का स्किल्स को निखारता है और हम चाहेंगे कि आप इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाएं. अपने कमेंट बॉक्स पर टाइप करें वो सेंटेंस. मैं इसको जज करूंगा, देखूंगा कि सही बना है या नहीं बना है. आप इससे रिलेटेड घर में बैठ के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. क्योंकि किसी भी चीज को, किसी वर्ड्स को मेरे देने से नहीं होगा. किसी वर्ड्स को सीखने का पार्ट एंड पार्शियल है कि उसको घर में आप प्रैक्टिस करो. जितना प्रैक्टिस करो, जितना भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो. और ये YouTube वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब माय चैनल. ऑल नोटिफिकेशंस में जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट्स कीजिए. और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ उससे रिलेटेड अगर इस सारे पैनिमल फ्रेज को जो बोलने में और लिखने में इंग्लिश कंपटीशन बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसको जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे. तो सारे ये जो 14 पैनिमल फ्रेज है, जितने भी सब्सक्राइबर है इसको सुन ले, दिमाग में डाल ले, कान खोल के सुन ले कि इससे रिलेटेड जितना सेंटेंस आप बना सकते हो बनाइए. कमेंट बॉक्स में डालिए, हम देखेंगे उसको. और आई होप सो कि नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम अच्छे अच्छे वर्ड्स के साथ आएंगे. और एक जरूरी सूचना मैं देना चाह रहा हूँ कि एक दिन के बाद मैं नॉन स्टॉप 10 क्लासेस दूंगा स्पोकन इंग्लिश का, जो आपको आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स को सही करेगा. और सारे स्पोकन क्लास रिलेटेड रहेगा वर्ड्स जो जनरली यूज करते हैं, जिसमें हम लोग ग्रामर का यूज नहीं करना है, बस इसको बोलने में कैसे प्रयोग किया जाता है यूज करना है. चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद. सी यू आफ्टर ब्रेक. बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर.